जानवर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मोहतरम, जानवर ख़रीदते वक्त ख्याल रखना चाहिए उसकी आँखों का, आँखों से मुंदा ना हो, इसी तरह उसके कान के अंदर सुराख ना हो। अमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ जानवर पलते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बनाए होते हैं, चरागाहें बनाई होती हैं और जानवरों को लेकर वो पालते हैं, तो वो फार्मों के अंदर अपने जानवरों को टैग लगाते हैं, उनके कानों के अंदर, कान को छेद कर उस जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सैयदना अली से मरवी है, नबी इस्लाम ने मुझे हुक्म दिया था कि उस जानवर को ज़िबा ना किया जाए जिस जानवर के कान के अंदर सुराख हो, चाहे वो सुराख खुद किया गया हो, चाहे वो पहले से हो। तो चीरे हुए कान वाला और कान के सुराख वाला जानवर ज़िबा नहीं करना चाहिए। इसलिए फार्म वालों से भी गुजारिश है कि वो टैग के लिए गले को इस्तेमाल करें या कोई और तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, कान के अंदर सुराख ना करें और यूँ लोगों की कुर्बानियों को ज़ाया ना किया जाए। तो कान का ख्याल रखना चाहिए, आँखों का, इसी तरह नथना फटा हुआ ना हो, इसी तरह वो चलने फिरने से आजिज़ ना हो, बहुत बूढ़ा ना हो, उसकी उम्र कम ना हो, उसकी उम्र पूरी हो। पूरी उम्र क्या है? दोंदा जो होगा दो दांत वाला वो पूरी उम्र वाला होगा, दांत खुद ना उखेड़ा गया हो, कुदरत की तरफ से दांत ऊपर वाला उखड़ जाए और नीचे से नया दांत निकले तो इसको दो दांता कहते हैं और इसकी कुर्बानी सुन्नत है। नबी इस्लाम ने हमेशा दोंदे जानवर की कुर्बानी दी है, लेकिन फ़ुक़हा ने इसमें उम्रें मुकर्रर कर दी हैं कि अगर उतनी उम्र हो जाए तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन सही असल सुन्नत, ज़्यादा सवाब और ज़्यादा अजर का सबब यही है कि कुर्बानी जो है वो धुंधी हो। बकरा जो है उसकी उम्र साल से ज़्यादा हो और इसी तरह गाय है उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा हो, ऊँट की उम्र 5 साल से ज़्यादा हो। और इनकी उम्रें जो हैं वो इसलिए उलमा ने और फ़ुक़हा ने मुतय्यन की हैं क्योंकि इस तरह मालूम हो जाता है कि जानवर जो है वो धोंदा कब लगता है। तो बकरा 1 साल से ज़्यादा होगा तो इंशाअल्लाह वो धोंदा लग जाता है। इसी तरह छतरा जो है वो साल से ज़्यादा होगा तो धोंदा लग जाता है। इसी तरह गाय जो है वो 2 साल से ज़्यादा हो और ऊँट 5 साल से ज़्यादा हो। फ़ुक़हा ने ये उम्रें सहूलत के लिए मुकर्रर की हैं। मैंने पहले ही गुजारिश की कि असल सुन्नत और असल जो अजर व सवाब का सबब है वो कुर्बानी है जो धुंधा हो। लेकिन आजकल मार्केट में आपको पता है हर तरह के लोग मौजूद हैं, दांत नकली लगाने वाले भी और दांत तोड़ने वाले भी। तो इस तरीके से मुहतात रहना चाहिए और जो सही जानवर धोंता है उसकी खैर ख़बर रख के फिर उस जानवर को ख़रीदना चाहिए। उसकी अलामत यह है कि उसके ऊपर वाला दांत टूटा होता है और नीचे दांत निकल रहा होता है। जिसका ऊपर वाला दांत टूटा हो और नीचे दांत ना निकल रहा हो, इसका मतलब यह है कि वो धोंदा नहीं है, उसको धोंदा बनाने की कोशिश की गई है। तो कान का ख्याल रखना है, उम्र का ख्याल रखना है, इसी तरह उसकी आँख का ख्याल रखना है, सींग का ख्याल रखना है वो टूटा हुआ ना हो, इसी तरह दुम कटी हुई ना हो, पाँव जो हैं वो चलने में उसको कोई मसाइल ना हो, ये ना उसका खुर वगैरह गला हो या खुर जो है वो टूट गया हो। तो इन चीज़ों का खुसूसी तौर पे ख्याल रखना है। इसी तरह इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो दिमागी एतबार से सही हो, पागलपन का शिकार ना हो। आपको पता है बाज़ जानवर पागलपन का शिकार हो जाते हैं, तो पागलपन का शिकार जो जानवर है ये उसके अंदर ऐब है और इसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह वो जानवर जो न मेल है न फीमेल है उसकी कुर्बानी भी नहीं करनी चाहिए। या मेल की कुर्बानी करें या जो फीमेल है उसकी कुर्बानी करें, जो दरमियान वाला है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका जानवर की ख़रीदारी के वक्त ख्याल रखना है और इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुर्बानी सही दुरुस्त आप ख़रीदेंगे और वो इंदल्लाह मकबूल भी होगी और आप उस पर माजूर भी होंगे, आपको इंशाअल्लाह उस पर अजर भी मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कैसी होती थी? हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम 2 जानवर ख़रीदा करते थे और वो भेड़ के बच्चे होते थे। दोनों की कैफियत ये होती थी कि वो काले में खाते थे, काले में देखते थे, काले में बैठते थे, काले में चलते थे। यानी उनकी आँखों वाला हिस्सा काला होता था और उनकी पिंडलियों वाला हिस्सा काला होता था, पेट वाला हिस्सा काला होता था और मुंह वाला हिस्सा काला होता था। तो काले में देखना यानी आँखों वाला हिस्सा जो है वो काला होता था और इसके करीब करीब उनके जो बाल और उनकी जिल्द काली होती थी। इसी तरह मुंह वाला हिस्सा जो है वो काला होता था, पिंडलियों वाला हिस्सा काला होता था, पेट वाला हिस्सा काला होता था। तो काले में खाते थे, काले में चलते थे, काले में देखते थे और काले में बैठते थे। इसका यही मतलब है।